धनबाद पुलिस को रंगदारी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बरवड्डा थाना क्षेत्र में प्रिंस खान के नाम पर फोन कर रंगदारी मांगने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बरवड्डा थाना में मामला दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि 6 मई 2026 को गुलाम अंसारी ने बरवड्डा थाना में आवेदन देकर अज्ञात अपराधियों पर फोन कर जान से मारने की धमकी देने और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। मोबाइल नंबर और लोकेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर छापेमारी दल गठित कर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामले में देवानंद सिंह उर्फ चंदन सिंह, बालक कुमार दास, मोहम्मद नासिर अंसारी उर्फ जयकांत सिकरे और सुरेंद्र कुमार महतो उर्फ गोलक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने प्रिंस खान के नाम का इस्तेमाल कर गुलाम अंसारी के अलावा कई अन्य लोगों से भी रंगदारी मांगने के लिए फोन किया था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की तलाश में जुटी है। इसको लेकर धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुनाते हैं। देखिए, बता दें कि क्या होता है, बरवड्डा के क्या होता है व्यापारी को कॉन्ट्रैक्टर को कुछ दिन पहले चंद लोगों को मेजर के नाम से धमकी आई कि हम प्रिंस खान के गिरोह के सदस्य हैं और आपको रंगदारी देना होगा। रंगदारी नहीं देने पे और एक वीडियो भी उनके द्वारा क्या होता है भय बनाने की नीयत से भेजा गया था, जिसमें एक लड़के को बंधक बना के उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे और इसी का डरा धमका के इनसे पैसे वसूलने की तैयारी थी। जब इसके तह तक पहुँचा गया तब पाया गया कि क्या होता है यहाँ 4 अभियुक्त थे जो प्रिंस खान और फिर मेजर वगैरह का नाम लेके गलत रूप से रंगदारी वसूल रहे थे। बता दूं कि इसमें से एक अगर आप देखेंगे जो अभियुक्तों की जो लिस्ट है उसमें एक जयकांत शिकरे करके है। जयकांत शिकरे केंदुआ का रहने वाला है और नामी गिरामी डकैत था पहले अपने ज़माने का, और अभी भी इस टाइप के क्या होता है चोरी चकारी वाले केसेस में संलिप्त रहता है। इसी के साथ इसके 3 क्या होते हैं गुर्गे और भी थे। इसके 3 लड़के थे और यही लोग का क्विक मनी जिसको बोला आता है कि आसानी से पैसा आ जाए, इसके लिए इस टाइप के षड्यंत्र कारित किए जा रहे थे। कहाँ से गिरफ्तारी है? गिरफ्तारी यहीं बरवड्डा से ही हुई है। प्रिंस खान के नाम पे प्रिंस खान या मेजर के नाम पे। मेजर के नाम से रंगदारी मांगते थे। क्या इनका कनेक्शन है उसके साथ में? अभी तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक नहीं पता चला। डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कोई संलिप्तता है। हाँ, इसमें एक अगर आप देखें जयकांत शिकरे नाम का जो एक अभियुक्त है, ये अपने ज़माने का काफ़ी नामी गिरामी डकैत भी रहा है और लूटपाट भी करता था। केंदुआ थाने का रहने वाला है और इस पे संभवतः काफ़ी सारे केसेस भी हैं पहले से। और बाकी 3 जो है उनका कोई आपराधिक उन लोग का एक का है ना, बाकी लोगों का भी देखा जा रहा है, तो वो अनुसंधान के क्रम में। अब हम सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रभात से और जानते हैं क्या कुछ नई बातें सामने आ रही है। प्रभात, आप हमें ये बताइए, प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगने वाले इस गिरोह तक पुलिस आखिर कैसे पहुंची? जी अंजलि, बता दें आपको कि धनबाद पुलिस को रंगदारी मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रिंस खान नामक जो भगोड़ा अपराधी है उसके नाम का मिसयूज या यूज करके कह सकते हैं कुछ टुटपुंजिये किस्म के जो अपराधी हैं वो उसका नाम यूज कर रहे थे और रंगदारी मांगने का काम कर रहे थे। और सबसे मजे की बात यह है कि जो अपराधी था उसमें से 4 अपराधी जो पकड़े गए हैं उसमें से एक अपराधी जो था वो अपने आप को सिंघम फिल्म का जो खलनायक है जयकांत सिकरे, अपने आप को जयकांत सिकरे बताता था। हालांकि उसका नाम जो है वो पुलिस बता रही है कि उसका नाम देवानंद सिंह उर्फ चंदन सिंह, बालक कुमार दास, मोहम्मद नासिर अंसारी जो अपने आप को जयकांत सिकरे बताता था और एक सुरेंद्र कुमार महतो उर्फ गोलक है जिसे बरवड्डा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और शायद उस जयकांत सिकरे को पता नहीं था कि पुलिस आखिरकार सिंघम है और किसी भी लड़ाई में जीत पुलिस की ही होती है। अगर अपराधी डाल है तो पुलिस पास है। और पिछले दिनों 6 मई को गुलाम अंसारी के द्वारा बरवड्डा थाना में एक आवेदन दिया गया और उस आवेदन के आधार पर पुलिस लोकेशन को ट्रेस करके और इन 4 अपराधियों को पकड़कर जेल में डाल दी। और इन 4 अपराधियों का काम था प्रिंस खान के नाम से धनबाद में उगाही करना। इस गिरोह ने अब तक किस किस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है? जी बिल्कुल अंजलि, ये जो गिरोह है वो अभी नया गिरोह था, ये नए पन पे थे, लेकिन इसमें जो कुछ लोग थे इस गिरोह में जो एक लड़का है वो मास्टरमाइंड था पूरे गिरोह का
और उसके ऊपर जो है रंगदारी का कई मामला पूर्व में दर्ज किया गया था। केंदुआ थाने से वो रंगदारी का मामला ही नहीं दर्ज किया गया, बल्कि 2 साल वो हवालात की हवा खाकर भी निकला हुआ था। और वही मास्टरमाइंड पूरे कारोबार का जो यह धंधा था, उस धंधे पर संलिप्त था और चारों लोगों को मॉनिटरिंग करके और उगाही का काम करता था वो। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में अब तक क्या बड़े खुलासे हुए हैं? जी अंजलि, आपको बता दें कि गिरफ्तार जब पुलिस ने उनको किया और उसके बाद जब उनसे सवाल पूछे गए और पुलिस ने उगलवाया है उन लोगों से कि वो पहले भी इस तरह के आपराधिक मामलों में जो है संलिप्त रहा करता था। और जो नासिर है, खास करके हम नासिर की अगर बात करें तो जो नासिर है, जो अपने आप को जयकांत सिकरे बताता था, वो केंदुआ थाने में उसके ऊपर मामला दर्ज है पहले से। और इसके अलावा वो 2 साल जेल में भी काट करके रह चुका है। और गुलाम अंसारी जिसके ऊपर वो जिसको वो फोन करके और धमकी दे रहा था, जिससे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल करने की बात कर रहा था। इसके अलावा धनबाद के असरफी संस्थान जो है, असरफी अस्पताल, उसके संचालक को भी उन लोगों ने फोन करके धमकियां दी थी और उनसे भी 1 करोड़ रुपए मांगने की जो है वो बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन हालांकि पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके और जेल में भेज दिया है। क्या इस मामले में और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, अभी तो जैसा कि धनबाद के सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने जानकारी दी है प्रेस वार्ता करके कि फिलहाल जो अज्ञात लोगों पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया था पिछले 6 मई को बरवाडा थाने में, उसके बाद पुलिस ने लोकेशन और मोबाइल नंबर से ट्रेस करके इन चारों अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस रिमांड में जब इन लोगों को ली थी तब बहुत सारे राज भी उगलवाए गए थे। हालांकि इसके बाद और इससे इस गैंग से कौन जुड़े हुए हैं और पैसा अगर ये लोग पहले से मांगते थे, कहीं अगर किसी व्यवसायी ने इन लोगों को पैसा दिया था, उस पैसा को इन लोगों ने कहाँ खपाया, या फिर इसके गैंग में और कितने सदस्य ऐसे हैं जो छिप छिपा करके काम करते हैं या फिर सक्रिय रूप से काम करते हैं। पुलिस तमाम चीजों का परत दर परत खोलने में लगी है। अनुसंधान जारी है, जांच जारी है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है फिर हम अपने दर्शकों को जरूर इससे अपडेट करेंगे। प्रभात, आपसे हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा, क्या पूर्व में इनके ऊपर कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया जो है अंजलि कि जो नासिर अंसारी है, जो अपने आप को जयकांत सिकरे बताता था, ये पहले भी जो है कई लोगों से रंगदारी मांग चुका है। हालांकि इसके हाथ क्या लगा नहीं लगा ये जांच अभी चल रहा है, लेकिन पहले भी ये लोग रंगदारी मांगते थे। प्रिंस खान जो अभी पाकिस्तान भाग चुका है और उसका एक राइट हैंड मेजर सैफी जो पकड़ा गया है, उन लोगों का नाम यूज करके और ये लोगों को डराया धमकाया करते थे, फोन करते थे और फोन पर रंगदारी मांगते थे। हालांकि इनकी जो रंगदारी का जो बिजनेस है ये ज्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि धनबाद पुलिस ने भी जो है ठान लिया है कि रंगदारी और अपराध को धनबाद से नस्ते नाबूद कर देना है। तो इनके द्वारा जो मोबाइल से रंगदारी मांगा गया था वो मोबाइल भी पकड़ा गया है, वो सिम भी पकड़ा गया है। रियलमी कंपनी का एक स्क्रीन टच मोबाइल था जिससे, और एक सैमसंग का कीपैड फोन था जिससे ये व्यवसायियों को फोन किया करते थे और पैसा की वसूली किया करते थे। इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद प्रभात, हमसे जुड़ने के लिए। धनबाद में एक बार फिर प्रिंस खान का नाम डर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस बार पुलिस ने खेल पलट दिया। फोन के पीछे छिपे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं और अब जांच इस बात की हो रही है कि आखिर इस रंगदारी नेटवर्क की जड़ें कहां तक फैली है। फिलहाल 4 आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सिर्फ 4 चेहरे हैं या फिर धनबाद में रंगदारी का कोई बड़ा सिंडिकेट अब भी पर्दे के पीछे सक्रिय है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।